अब नया हेडिंग लिखिए, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज में स्टेप्स के पहले तो फॉर्मूला ही लिख लो, हमको तो वही ज्यादा अच्छा लगता है। लिखो, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू C। मजा आया? 10 में था। स्टेट बोर्ड वाला लोग को नहीं पता है, CBSE ISC को पता है, भूल गए हैं, लेकिन था। मार्क्स तब भी नहीं आया, अब भी नहीं आने आया था। ठीक है। लिखिए, वेर L1 इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट n is equal to summation f, CF equal to cumulative frequency of pre-median class, and F is equal to frequency of median class। मैंने एक वर्ड यहां लिखा है प्री मीडियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री मीडियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में लिखा हुआ है C इज इक्वल टू क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। ये जो लोअर क्लास लिमिट है ना, ये भी ऑफ मीडियन क्लास है। एक बार जल्दी से देख लो, कॉपी कर लो, काम आने वाला है। अब ये जो है ना, ये अपने आप में स्टेप 3 है। इसका स्टेप्स ठीक इसके बगल में नोट कर लो। स्टेप 1, फाइंड CF का मतलब जानते हो आप लोग। स्टेप 2, फाइंड क्लास which corresponds to n/2th item. Now you see the +1 has been removed. In continuous series +1 का कंसेप्ट गायब हो जाता है। वो जो +1 कर रहे थे वो सिर्फ इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, और कंटिन्यूअस में खाली n/2 फॉलो करना है ना। आप लोग को अगर फॉर्मूला भी याद रहेगा, देन ऑल्सो यू विल बी रिमेंबरिंग कि यहां पर सिर्फ n/2 होता है, n+1/2 फॉलो नहीं होता है। +1 चला गया, ठीक है। बहुत बड़ा जैसे मेहनत था नहीं, एक तो नंबर ऐड करना, कोई बात नहीं। एंड दिस इज इन इटसेल्फ स्टेप 3। ये जो आप लोग देख रहे हो फॉर्मूला, यही स्टेप 3 है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास using n/2th item, and then that particular class you are going to use to apply this formula। जो आंसर आएगा वही आपका मीडियन, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नोट करिए प्लीज, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। स्टेप्स देखना है, एक सेकंड। ये फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, स्टेप 2 इज फाइंड क्लास विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू n/2th item, which is the median class, and then this is step 3। चलिए इलस्ट्रेशन 7 में आते हैं। मीडियन निकालना है, ठीक है। फाइंड मीडियन। अब जल्दी से इसका आंसर देने का ट्राई करना है। जिसको आता है बहुत अच्छा, जिसको नहीं आता है वो समझे। एज एंड नंबर ऑफ टीचर्स
35 to 40, 40 to 45, 45 to 50. आप लोग भी क्वेश्चन कॉपी करिए. 50 to 55 असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ है. बड़ा अच्छा बात है ये, वरना पता चलता ये एज को असेंडिंग ऑर्डर में फिर करना पड़ता. एंड फ्रीक्वेंसी में 30, 20, 15, 13, 27. I'll give you 2 minutes to figure out. थोड़ा सा दिमाग लगाइए. स्टार्टिंग ऑफ विद द सॉल्यूशन. एज तो भाई क्लास दिया हुआ है एंड मिड वैल्यू तो निकालना नहीं है. अगेन वी आर नॉट स्टडिंग मीन. अपने लोग को तो मिड वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, तो मीन को गोली मारिए, है ना. एज से कोई मतलब नहीं है, फिर भी नाम के लिए यहाँ पे एक्स लिख देते हैं. व्हाई नॉट, जस्ट लाइक दैट. नंबर ऑफ टीचर्स इज फ्रीक्वेंसी हियर. प्लीज नोट डाउन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. 30, 30 प्लस 20, 50, 65, कितना आ रहा है, 78, 98 और 7, 105. 105 है टोटल. आगे थोड़ा सा खुद से स्टार्ट करिए. एक आंसर है 45.833. चलो देखते हैं. तो टोटल आ गया कितना है, n इज इक्वल टू 105. इतना तक तो क्लियर है सबको. अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, n बाई 2 निकालना है. n प्लस 1 बाई 2 नहीं, n बाई 2. n बाई 2 इज कमिंग टू 105 बाई 2 विच इज 52.5. नाउ 52.5th आइटम किस में आएगा, नेचुरली 50 क्रॉस कर गया तो 65 में आएगा. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करना है. This class becomes the median class. This becomes the median class. तो भाई ये वाला क्लास जो है 40 to 45 वाला जो क्लास है, इसको हम लोग बोलेंगे प्री मीडियन क्लास. उसके ठीक पहले, उसके बाद वाला को पोस्ट मीडियन बोलेंगे. लेकिन पोस्ट से अपने को क्या मतलब, फॉर्मूला में तो प्री मीडियन से रिलेटेड कुछ था, बोल के आए, पॉइंटेड इट आउट. सिंपल. चलिए ठीक है. तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, अब हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला. नाउ दैट वी हैव द मीडियन क्लास, L1 मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n बाई 2 प्लस बाय f इंटू सी विच इज इक्वल टू. अब L1 कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए. ये L1 कहां से आएगा, L1 का फुल फॉर्म क्या था, L1 का मतलब है लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. लोअर क्लास लिमिट, तो लोअर क्लास लिमिट कितना है मीडियन क्लास का, 45. ये दिस इज द मीडियन क्लास, लोअर क्लास लिमिट इज 45. तो यहां पे नोट करिए 45 प्लस n बाई 2. n बाई 2 तो ऑलरेडी 52.5 आ चुका है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मीडियन क्लास. मतलब एटा होलो मीडियन क्लास है, तो प्री मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है 50, बिकॉज दिस इज द प्री मीडियन क्लास, राइट. दिस इज द प्री मीडियन क्लास, ग्रीन में जो मैंने हाईलाइट किया. तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 50. ये 50 को अपने लोग यहां पे लेंगे. फ्रीक्वेंसी तो इसी का लेना है मीडियन क्लास का, तो फ्रीक्वेंसी लेना है 15, मीडियन क्लास का ही लेना है. तो 15 इंटू सी हो गया क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल कितना है 5 है कि 10 है, 45 और 55. तो क्लास इंटरवल इज 5. 45 और 50 का बीच में गैप कितना है, 5 का गैप है ना, उसी को क्लास इंटरवल इज इक्वल टू हाउ मच, 45 प्लस 2.5 बाय 15 इंटू 5. उल्टा पुल्टा आंसर आ रहा है नहीं, डेसिमल में 0.83.
45.83 और 3 रेकरिंग है। खैर रेकरिंग से अपने को क्या मतलब, दिस इज आवर आंसर, मीडियन इज इक्वल टू 45.83। दिस इज द एंटायर प्रोसेस हाउ यू डू मीडियन। सो अपने लोग को क्या मिला, अपने लोग को ये फॉर्मूला मिला। अपने लोग सबसे पहले मीडियन निकाले, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, फटाफट रिकैप। फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को n/2 करेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आइटम का क्लास निकाल लेंगे। क्लास के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। पूरा फॉर्मूला नॉर्मल है एक्सेप्ट फॉर CF वेयर वी टेक द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मीडियन। बस एंड ऑफ स्टोरी।